अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त जमाल शेख आरजे विकास बोल से आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15 जुलाई 2024 कोल्हापुर के विशालगढ़ में जो 300 साल पुरानी मस्जिद है उसके ऊपर हुए भगवा आतंकवाद की कहानी। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोल्हापुर के विशालगढ़ में जो मस्जिद है वो 350 साल पुरानी मस्जिद है। लेकिन पिछले कई सालों से हमारे देश में इतिहास को तोड़ और मरोड़ के दिखाया गया। एक मुस्लिम के खिलाफ जो नफरत का माहौल पिछले 10 साल 12 साल से महाराष्ट्र में और पूरे देश में चल रहा है, उसी के फलस्वरूप जो ये घटना हुई है कोल्हापुर के अंदर, ये उसी का एक रूप है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। स्वराज्याचं निर्माण केलेलं आहे, ज्यांच्यामुळे आज आमचे देव सुरक्षित आहेत। त्यांच्या गड किल्ल्यावरती काही नाजायज अवलादांनी अतिक्रमण माजवलेलं आहे। त्या अतिक्रमणाला काढून फेकायची वेळ आलेली आहे। जसं बागरच्या छाताडावर बसून भगवा फडकवलेला आहे, तसंच आता विशालगडावर भगवा फडकवायची बारी आलेली आहे। सगळ्यांनी एकत्रित या। सकल हिंदू समाज जास्तीत जास्त प्रमाणात उपस्थित राहा। जय माँ भवानी। देखा आपने, ये नांदेड़ की अर्शु ठाकुर है जिसने अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के हिंदूवादी संगठनों को एक साथ आके जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के ऊपर भगवा लहराया, उसी तरीके से विशालगढ़ के मस्जिद पे हमें भगवा लहराना है, ये आह्वान किया। और इसी के फलस्वरूप मस्जिद को तोड़ा गया, गुम्मद को तोड़ा गया, मस्जिद के अंदर के कलाम पाक थे और जो भी साहित्य थे सबको जलाया गया, तोड़ा गया। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की कोशिश की गई और वहाँ के जो रहने वाले रहवासी है, कई सालों से वहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके दुकानों का नुकसान किया गया। आप वही वीडियो देखिए। तो मैं अपने व्यूवर्स को कुछ और खास बात बताना चाहता हूँ इसी कोल्हापुर के विशालगढ़ के किले के बारे में। हम आते हैं इतिहास पे। इतिहास गवाह है कि शिवाजी महाराज जो थे वो मुसलमानों के या इस्लाम के दुश्मन नहीं थे। उनकी लड़ाई जो थी वो स्वराज स्थापना करने की थी और मुगलों के विरुद्ध में थी। जबकि हर कोई जानता है या नहीं जानते तो मैं बताना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज के जो सिपाही थे और उनकी जो फौज थी उसमें 30 से 35% जो थे वो मुसलमान सिपाही थे। उसमें शिवाजी महाराज ने जो अपना सबसे भरोसे वाला जो विभाग था वो मुसलमानों को दे के रखा था। जैसे कि उनके अंग रक्षक जो थे वो सिद्दी इब्राहिम थे, जैसे कि उनके जो वकील थे वो काजी हैदर थे, जैसे कि उनके सेना प्रमुख थे वो नूर बेग थे। और सिद्दी हिलाल का भी एक इतिहास है। सिद्दी हिलाल ने शिवाजी महाराज की रक्षा के लिए, मुगलों से लड़ने के लिए अपनी जान की बलिदान दी, अपने बच्चों के जान की बलिदान थी, वो थे सिद्दी हिलाल। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके जो वरिष्ठ जो सलाहकार थे वो मौलाना हैदर थे, और जिन्होंने अफजल खान जो शिवाजी महाराज को मारना चाहते थे, इसकी जानकारी जो सबसे पहले दी थी वो रुस्तम जमाल ने दी थी। और उन्होंने ही जो खंजर बनाया था शिवाजी महाराज को जो दिया था वो भी रुस्तम जमाल ने दिया था। तो ये जो आज हमारे देश में और महाराष्ट्र में जो गलत इतिहास बना के जो मुसलमानों के प्रति एक घृणा और एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे शिवाजी महाराज जो थे वो मुसलमानों के बहुत बड़े सपोर्टर थे और मुसलमानों को लेके ही उनने हिंदवी राष्ट्र की स्थापना की थी। उन्होंने ही अफजल खान को मारने के बाद में उन्होंने वहाँ पे उनके मजार का स्थापना की थी। और ये जो मस्जिद या जो दरगाह है ये उसी दौर में 350 साल पहले बनाया गया। दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब 2019 में बाढ़ आई थी कोल्हापुर के अंदर, तो इसी मस्जिद के अंदर मुसलमानों की जो संगठना है, जो वहाँ की कमेटी है, उन्होंने लोगों को शरण देने का काम किया था, लोगों को मदद करने का काम किया था, भूखों को खाना खिलाने का काम इसी मस्जिद से किया गया था।
ना उसमें कोई भेदभाव किया गया था। सभी धर्म के लोगों ने, खास करके हमारे हिंदू भाई बहनों ने और माओ ने उसमें शरण लिया था। इसका भी मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। देखा आपने वीडियो। मैं आप सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो एक राजनीति चल रही है, खास करके एक मुस्लिम समाज को टारगेट करके, सभी राजनेता हिंदुत्व का चोला ओढ़ के कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। जैसे कि हमारे पूर्व खासदार छत्रपति संभाजी राजे, जिनके नेतृत्व में ये आक्रमण किया गया मस्जिद के ऊपर, वो भी खासदार रह चुके हैं भाजपा के। और महाराष्ट्र में चुनाव है 2 महीने बाद, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या सरकार की भी कोई मिली भगत है? क्योंकि आज कोल्हापुर में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके अंदर भाजपा का जो खासदार था उसे करारी हार मिली, और वहां पे हमारे छत्रपति साहू जी महाराज जो है वो चुन के आए कांग्रेस के टिकट से। तो कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक खेल के जरिए जो है कांग्रेस को बदनाम करना और मुसलमानों को टारगेट करना, और किसी ना किसी तरह से फिर से हिंदू मुस्लिम राइट्स करके महाराष्ट्र का वातावरण बिगाड़ के फिर से एक बार भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में कायम करने का तो कहीं ये षड्यंत्र और साजिश नहीं है? इसके ऊपर भी पर्दा उठना चाहिए। और जिन लोगों ने इसके अंदर ये साजिश की है, उनके ऊपर मैं मांग करता हूं कि यूएपीए के अंतर्गत उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश का संविधान कहता है कि न्याय सबको एक बराबर मिलनी चाहिए। जब अगर सलमान अजहरी मियाँ अगर गुजरात के अंदर एक शायरी कह देते हैं कि अभी तो कुत्तों का दौर आया है, तो उसके ऊपर उनके ऊपर देशद्रोह का केस लग जाता है। उनको एटीएस द्वारा मुंबई में अरेस्ट करके गुजरात ले जाया जाता है और उनके ऊपर कई धाराओं के तहत और पासा के तहत उनके ऊपर केस रजिस्टर किया जाता है। यानी अगर देश का मुसलमान अपनी आवाज बुलंद करता है, अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, अगर कोई धार्मिक नारा लगाता है, तो भी उनके ऊपर केस रजिस्टर हो जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर तथाकथित हिंदूवादी संगठना या हिंदूवादी नेता अगर मस्जिदों पे आक्रमण करते हैं, धार्मिक स्थलों को तोड़ते हैं, मुसलमानों को खिलाफ जहर उगलते हैं और दंगा कराने की कोशिश करते, तो भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, बस लिपापोती होती है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान का हनन है। और जो ये भेदभाव की राजनीति देश में चल रही है, ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए सभी लोगों को, खास करके जो सेकुलर संगठन है, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई हो, हिंदू भाई हो और अदर कम्युनिटी के लोग, उनको आगे आना चाहिए और देश में जो है देश में नफरत की राजनीति चल रही है, इसे खत्म करना चाहिए। कायदा सबके लिए एक समान है, इसके ऊपर जो भी गलत करता है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स से कहूंगा कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और जो भी इसमें दोषी उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसी मांग करता हूँ। और जिस तरीके से आज हमारे देश में एक नफरत की राजनीति पनप रही है और जो सोशल मीडिया के जरिए से मुसलमानों को और पुराने इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूं। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। फिर हम बहुत जल्द आपके सामने एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। जय हिंद, जय संविधान।